आप देख रहे हैं बुलंदाज तक न्यूज पर। इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। दहेज उत्पीड़न का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित विवाहिता पिछले 3 महीनों से न्याय की आस में महिला थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। मामला सामने आने के बाद भारत अटल सेवा संघ संगठन पीड़िता के समर्थन में आगे आया और सीओ सिविल लाइन से मुलाकात कर विवेचक की कार्यप्रणाली पर शिकायत दर्ज कराई। इस पर सीओ सिविल लाइन ने निष्पक्ष जांच और जल्द न्याय का भरोसा दिया है। विवाहिता ने बताया कि 2023 में उसके पिता ने उसकी शादी मोहम्मद रफी के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से धूमधाम से की थी। शादी में लगभग 30 लाख रुपए दहेज और नगद खर्च किए गए थे, फिर भी ससुराल पक्ष दहेज से खुश नहीं था। विवाहिता का कहना है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पति और ससुराल वालों ने उसके रहते हुए ही मोहम्मद रफी की दूसरी शादी करा दी, जबकि उसका एक 1.5 साल का बेटा भी है। विवाहिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पति की गैर मौजूदगी में उसके छोटे देवर मोहम्मद जकी ने उसके लाख मना करने के बावजूद जबरन दुष्कर्म किया। उसने तुरंत पुलिस को शिकायत दी, जिस पर एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन 3 महीने गुजर जाने के बावजूद किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। निराश होकर पीड़िता ने भारत अटल सेवा संघ से न्याय की गुहार लगाई। संगठन के पदाधिकारी पीड़िता को साथ लेकर सीओ सिविल लाइन से मिले और मामले की निष्पक्ष जांच व आरोपी पक्ष की गिरफ्तारी की मांग की। सीओ ने भरोसा दिलाया कि पीड़िता को हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मेरी शादी 5/3/2023 को मोहम्मद रफी के साथ हुई थी, जिसमें मेरे पापा ने 15 लाख रुपए रिश्ते में और शादी में कैश दिया था और 15 लाख का अन्य खर्च का टोटल खर्च 30 लाख का था। मेरी शादी के 4-5 महीने बाद से ही मेरे ससुराल वाले, मेरे ससुर मोहम्मद यूसुफ, मेरी सास रिहाना, मेरे देवर मोहम्मद जकी और मेरी ननद जैनब सैयदा, ये सब लोग मुझ पर प्रेशर डालते थे और मुझे मारते थे, पीटते थे और मुझसे मांग करते थे दहेज की कि स्कॉर्पियो कार लेकर आ। और मैं उन्हें समझाती थी, समझाने की कोशिश करती थी, तो वो मुझे मारते पीटते थे। और इसी चलते मेरा एक मोहम्मद हसन का जब बेटा पैदा हुआ था और उसके 1 महीने बाद मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी करा दी। शादी तो मेरे हस्बैंड की पहले कराई थी, लेकिन मुझे पता जब चला था जब मेरा बच्चा हो गया था। आपकी शादी से पहले दूसरी महिला से शादी हो चुकी थी? जी, उनकी शादीशुदा थे। मेरी शादी से पहले नहीं, मेरी शादी के 3 महीने बाद ही उन्होंने दूसरी शादी करा दी थी अपने बेटे की, लेकिन हमें किसी को पता नहीं होने दिया। हमें पता चला 4 मार्च 2024 को पता चला था हमें। उसके शादी के पीछे की वजह क्या थी? जी बस कुछ वजह नहीं, वही दहेज की वजह थी कि हम मुझे बार बार प्रोत्साहित करते थे कि इतना पैसा लेकर, इतना ये लेकर। इसी चक्कर में उन्हें दूसरी जगह से पैसा मिल गया होगा, तो उन्होंने अपने लड़के की दूसरी जगह करा दी। उसके बाद मैं अपने सास ससुराल वालों से पूछती थी कि मेरे हस्बैंड कहाँ पर हैं, तो मुझसे बोल देते थे कि कमाने के लिए गए, ये करने गए, वो करने गए। लेकिन जब मुझे पता लग गया, मैंने उनसे कहा, मुझे उनका एक प्रूफ भी हाथ लगा था। उसके चलते मैंने अपने ससुराल वालों से कहा कि आपने इनकी दूसरी शादी क्यों कराई है, तो वही दहेज की वजह से कराई थी उन्होंने दूसरी शादी। आपसे कितने की मांग कर रहे थे दहेज में? वो स्कॉर्पियो कार की मांग करते थे बाद में जी। उसके वजह से उसके बाद कहते थे कि 15 दिन में आ जाएंगे, 1 महीने में आ जाएंगे। ऐसे करते करते काफी टाइम आ गया। आज आप सीओ साहब से मिलेंगे, सीओ साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है कि क्या कार्रवाई करेंगे, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? सीओ साहब ने कहा, हमने उनसे विवेचना की मांग की है। जो संजीव कुमार विवेचक हैं, उन पर हमें न्याय का भरोसा नहीं है। वो हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। जो भी मुलजिम है उनको, उनके सबके नाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो। इसलिए हमें उन पर उम्मीद नहीं है कि वो हमारे हित में अच्छा फैसला करेंगे। इसलिए हमने विवेचक चेंज करने की एप्लीकेशन दी है सीओ साहब के ऑफिस। विवेचक जो है इसमें कहीं हमसाज उनसे मिले हुए हैं? जी, हमें लगता है कि हमने सुना भी था 1-2-4 लोगों से कि हमने 2.5-3 लाख रुपए दे दिए हैं, इसलिए हम सबके नाम निकलवा लेंगे। किस मामले में कंप्लेंट कराई थी और कितने लोगों के नाम थे उस समय? हमने मेरे देवर थे जिन्होंने मेरे साथ गलत किया था बहुत, और मेरे ससुर जो मार पीटते थे, सास मारती थी, देवर नंदा मारती थी, और मेरे हस्बैंड जो उन्होंने मेरे साथ तो गलत किया ही है, दूसरी शादी भी कर ली। और यही चाहती हूँ ना विवेचक चेंज हो जाए? जी, मैं ये चाहती हूँ विवेचक भी चेंज हो जाए
और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए जल्द से जल्द। मेरा नाम वीरेंद्र चौहान है। मैं जिला अध्यक्ष भारतीय अटल सेवा संगठन मुरादाबाद। अभी सीओ सिविल लाइन ऑफिस में आए आप, क्या मामला है? और एक महिला आपके साथ है। ये महिला ने मुझे अवगत कराया है कि इनकी शादी 2023 में हुई थी। उसके बाद इनके हस्बैंड ने इन्हें 6 महीने के बाद दूसरी शादी कर ली है और अब इनकी जो मांग है वो विवेचक संजीव कुमार जी को बदलने की है और साथ ही इन्हें न्याय दिलाने के लिए हम सब भारतीय अटल सेवा संगठन के सारे पदाधिकारी यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या मांग करी आपने? क्या आश्वासन दिया? सीओ साहब ने हमें हमारी जो मांग दी वो विवेचक बदलने की थी और इन्हें न्याय दिलाने की थी। हमें सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी मांग पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और विवेचक भी बदल दिया जाएगा। अगर विवेचक नहीं बदलाया था तो आप लोगों का आगे क्या रूपरेखा होगी आपके संगठन की? हम संगठन पूरा आंदोलन करेगा बैठ के।